क्या आप जानते हैं कि एससीओ समिट 2025 ने वेस्ट वर्ल्ड की नींद उड़ा रखी है। मोदी और शी की मुलाकात ने अमेरिका को हिला दिया है। ट्रंप क्यों परेशान है, वजह आपको चौंका देगी। क्या सचमुच डॉलर का अंत शुरू हो चुका है? भारत, चीन और रूस का गठबंधन अब वेस्ट वर्ल्ड के लिए खतरे की घंटी है। ये है मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर पहला बड़ा कदम। पुतिन का भारत दौरा वेस्ट वर्ल्ड को क्यों खल रहा है? 25 साल की अमेरिकी प्लानिंग एक झटके में कैसे नाकाम हो गई? आज हम बताएंगे कि कैसे आरआईसी वेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, कभी सोचा है कि जो पश्चिमी देश खुद को दुनिया का सुपर मास्टर समझते थे, आज उनकी हालत क्यों डगमगा रही है? ये वही मुल्क हैं जो ये मान बैठे थे कि पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाचती रहेगी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और यही है आज की चर्चा का बड़ा मुद्दा। अभी हाल ही में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन में चीन में हुआ 25वां एससीओ समिट पूरी दुनिया की नज़रों का केंद्र बना। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इस समिट में एक तस्वीर बिल्कुल साफ नज़र आई। रशिया, इंडिया और चाइना, आरआईसी का ये त्रिकोण जितना मजबूत होगा उतनी ही परेशानी पश्चिमी ताकतों को होगी। अमेरिका, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये स्थिति सबसे ज़्यादा सिरदर्द बन चुकी है। क्यों? आइए समझते हैं। अमेरिका की बेचैनी क्या है? ट्रंप का पूरा सपना ही यही था कि अमेरिका एशिया प्रशांत इंडो पैसिफिक रीजन पर राज करे। इसके लिए उन्होंने क्वाड बनाया, यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन। योजना बिल्कुल साफ थी, भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करना और इस पूरे इलाके में अमेरिका की दादागिरी कायम करना। लेकिन समिट में जो तस्वीर बनी उसने ट्रंप का 25 साल का सपना तोड़ दिया। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात और उसमें दिखा सहयोग पश्चिमी दुनिया के लिए जैसे एक बुरा सपना साबित हुआ। आरआईसी की ताकत सोचिए, जब रूस, भारत और चीन एक साथ आएंगे तो उनके पास क्या क्या होगा। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, अपार प्राकृतिक संसाधन और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं। यानी अगर ये तीनों देश एकजुट होकर आगे बढ़ें तो अमेरिका सहित कोई भी ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। और यही है पश्चिम की असली परेशानी। डॉलर की क्या टेंशन है? अमेरिका की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं है, बल्कि डॉलर में भी है। दुनिया का व्यापार डॉलर में होता रहा है, लेकिन जब ब्रिक्स और आरआईसी जैसे संगठन डॉलर के विकल्प तलाशने लगे तो अमेरिकी घमंड हिल गया। ट्रंप को पता है कि अगर डॉलर कमज़ोर हुआ तो अमेरिका का ग्रेटनेस वाला सपना भी धराशायी हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इन सब में भारत क्यों अहम है? क्योंकि भारत न सिर्फ एशिया की बड़ी ताकत है, बल्कि पश्चिम और पूरब दोनों से बैलेंस रख सकता है। ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% का टैरिफ थोप दिया। कारण ये बताया कि भारत रूस से तेल खरीदता है और उसे बेचकर पैसा कमाता है, लेकिन असली कारण था भारत पर दबाव डालना। मोदी जी ने इसका जवाब कैसे दिया? 4 बार ट्रंप ने फ़ोन किया और मोदी जी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। ये एक प्रतीक था कि भारत अब दबाव में झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, इस समिट का सबसे बड़ा आकर्षण था मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत। शी जिनपिंग ने साफ कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट, यानी चीन और भारत को दोस्ती करनी चाहिए। मोदी जी ने जवाब में कहा कि दोस्ती तो ठीक है, लेकिन पहले बॉर्डर के विवाद खत्म होने चाहिए। यानी भारत ने नरमी भी दिखाई और मजबूती भी दिखाई। यही है भारत की नई कूटनीति। आइए देखते हैं कि अमेरिका की नाराजगी
और नोबेल प्राइज वाला ड्रामा क्या है। दोस्तों, एक और वजह है जिससे ट्रंप खासा नाराज हैं। वो ये कि भारत ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए सपोर्ट करने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने तो ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर दिया, लेकिन भारत ने साफ कहा कि हम नहीं करेंगे। ये ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका था। अब आइए देखते हैं कि आने वाले समय में हालात क्या होने वाले हैं। दिसंबर में पुतिन भारत आ रहे हैं। 2026 में ब्रिक्स समिट भारत में होगी और उसमें शी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया है। यानी आने वाले समय में RIC और ब्रिक्स दोनों की मजबूती और बढ़ेगी और यही होने वाला है अमेरिका का असली टेंशन। इन सब घटनाक्रम के बीच भारत के लिए क्या सबक है? हमें ये ध्यान रखना होगा कि चीन से हमारे रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे। LAC बॉर्डर विवाद अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है, इसीलिए भारत को सतर्क रहना होगा। दोस्ती तो होनी चाहिए, लेकिन आत्मनिर्भरता और संतुलन के साथ। तो दोस्तों, आने वाला समय और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आने वाले समय में पुराने सुपर मास्टर्स की गिरती ताकत देखने का मौका मिलेगा। पश्चिमी मुल्क जो खुद को सर्वशक्तिमान मानते थे, आज उनकी नींव हिल रही है और एशिया, खासकर भारत, रूस और चीन नए मल्टीपोलर वर्ल्ड की नींव रख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि भारत का ये बैलेंस्ड रुख बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है। न दबाव में झुकना है और ना ही आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना है। धीरे धीरे अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए अगर हम कदम बढ़ाएंगे तो आने वाला कल निश्चित ही भारत के लिए सुनहरा होगा। दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।